यदि इसकी आन पर बात आए और खून ना खोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तिरंगा वो निशान है जो हमारे को एक पहचान देता है। हमारा मान सम्मान इस तिरंगे से जुड़ा है। और आज एक ऐसी घटना देखने को मिली कि इस तिरंगे को कहीं ना कहीं अपमानित किया गया। मेरे साथ है रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी, अभी अभी आईपी स्टेट थाने से अपनी शिकायत दर्ज करके बाहर निकले। एक बात जान लेते हैं पूरे घटनाक्रम पे। जी सर। देखिए, तिरंगे के बारे में जो माननीय एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, उसकी शिकायत हमने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज में दी है और एक कंप्लेंट आईपी स्टेट थाने में दर्ज कराई है, क्योंकि अभी ताज़ा वो जेल से बाहर आई हैं। जिस तरह का उन्होंने एक अभियान इस देश के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के खिलाफ और तिरंगे झंडे के बारे में जो उन्होंने एक अभियान चलाया है, उसके बारे में हमारा विरोध है। यदि वो इस देश की नागरिक हैं तो उनको एक इंसान की तरह रहना चाहिए, नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। और ऊपर से एक महिला हैं, यदि वो इस तरह हमारे तिरंगे झंडे का अवमानना करेंगी तो उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, हमारा अनुरोध है कि तुरंत उनको डिटेन किया जाए, अरेस्ट किया जाए। और जो हमारी एक कंप्लेंट हमने रिसीव कराई है, इस पर उनके खिलाफ जो धाराएं हैं उनमें संगीन से संगीन मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको दिल्ली तलब कराया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे सच्चाई का पता लगे, उनकी बातों का पता लगे, उनका तमाम मेन ब्रीफिंग की जाए, उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए, तमाम तरह के टेस्ट किए जाएं, जिससे कि पता लगे कि उनके दिल में हिंदुस्तान के प्रति क्या है, क्या वो देशभक्त हैं, क्या वो गद्दार हैं। और इस तरह के जो बयानबाजी कर रही हैं, जिससे हम भारतीयों का, जितने भी हिंदुस्तानी हैं जिनकी आत्मा इस देश के अंदर बसती है, उनसे जुड़ा हुआ है, तो तुरंत इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि तुरंत इस बारे में संज्ञान लें, एक एफआईआर दर्ज कराएं, उनको दिल्ली तलब किया जाए, उनको इन्वेस्टिगेट करा जाए और तुरंत उनको और उनके साथियों को, क्योंकि उनके और भी कुछ साथी हैं जो चाइना की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान की बातें करते हैं, उनको भी डिटेन किया जाए और उस टाइम तक डिटेन किया जाए जब तक कि उनको समझ में ना आए कि हिंदुस्तान कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। कोई भी हिस्सा, चाहे पंजाब हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, जैसे शर्जील इमाम ने किया था, किसी भी हिस्से को इस देश से अलग नहीं किया जा सकता। एक मैसेज जाना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज हो, क्या अपराध है? देशद्रोह का भी चार्ज लगता है इसमें, क्या अपराध है, उसकी क्या सजा मुकम्मल है इस देश में? देखिए, उसमें तमाम तरह की सेडिशन के चार्जेज हैं जो हमने कंप्लेंट दी है। उसमें जो हमारा झंडे की अवमानना के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में जो एक सेक्शन 4 के अंदर मुकदमा दर्ज होना है, 153 के अंदर होना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर होना है, वो तमाम धाराएं इस कंप्लेंट के अंदर मेंशन है। उनके अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तुरंत इसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करे, उनको अरेस्ट करे और उनको डिटेन किया जाए। जो एनएसए है, जिसमें हमारा प्रोविजन है कि इस तरह के अपराधियों को, ये अपराधी हैं, इनको डिटेन किया जाए, अनलिमिटेड टाइम के लिए अरेस्ट किया जाए। हमारे साथ है जगत सिंह चौधरी जी, जो अहीर गुज्जर जाट राजपूत संगठन के महामंत्री है। एक बार बात कर लेता हूँ, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं सर? पिछले 3-4 दिन के घटनाक्रम को देखते हुए बहुत ही मन को आघात हुआ कि हमारे लोग वहाँ सीमा पे और आतंकवादियों से लड़ते हुए औरंगजेब गुजर ने जान दे दी वहाँ पे, और वहाँ पे अभी भी टेररिस्ट से वहाँ पे हमारे जितने लड़के अहीर गुजर जाट राजपूत जाति के बहादुर लड़के अपनी जान देने के लिए हर समय तैनात है अपने घरों को छोड़ करके। ये राजनीति के प्रतिभूत होकर के, और इतने बुजुर्ग आदमी, उधर तो महबूबा मुफ्ती और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब। अरे आप तो राम के गीत गाने वाले आदमी, आज आपको ये क्या चढ़ गया? और महबूबा मुफ्ती जी ने इतना गलत काम किया, जिस तिरंगे के लिए हजारों लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए जान दे दी, आज उस तिरंगे के लिए आप इतना अपमान कर रही हो। आप ये मत भूलिए कि आप भारत में रह रही हो। तिरंगा 135 करोड़ लोगों की जान है। और हम अब तो बात करिए, आज हमने एसीपी साहब के साथ में एफआईआर लॉन्च कराई है और हो सकता है कल परसों को हम धरना भी देंगे प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे, और जंतर मंतर
अवसर पर पूर्ण रूप से हम यहाँ प्रदर्शन शुरू कर देंगे। भले जो भी हो, हम सरकार से अनुग्रह करेंगे अमित शाह जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इन देशद्रोहियों को एक पल भी बाहर न छोड़ें। ये थे हमारे साथ। और एक बात करूँ, बात यही है कि इस देश की शान आन बान हमारा तिरंगे के ऊपर जब भी यदि उंगली उठेगी तो इस देश का खून जरूर खोलेगा और शायद कुछ ही समय होगा कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो।